नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रगति क्लासेस में। तो आज हम लोग आर ओ का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे। आर ओ का एग्ज़ाम आप लोग को पता ही होगा कि अब 2 ही महीने शेष बचे हैं। 27 जुलाई को हमारा पेपर है। तो आर ओ का जो 2024 में पेपर हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, उसी पेपर का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे कैसे इस क्वेश्चन में पेपर बन सकते हैं। उसी की बेसिस पे हम लोग अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था तेल शोधक शाला। ये सब वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें मैचिंग करने को आता है मिलान। और इस बार की डिफ़िकल्टी आप लोग देखेंगे ऐसी थी कि अगर आप लोग को किसी एक में से किसी एक आता था तो आप लोग नहीं मिलान कर सकते थे क्योंकि ऑप्शन इसमें बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से दिए हुए थे। कम से कम किसी चीज़ को मिलान करने के लिए आपको 2 या 3 का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी था। जैसे पूछा गया था वेगई गाँव, ये आसाम में है। बरौनी बिहार में है। बीना मध्य प्रदेश में है। बीना मध्य प्रदेश का एक ज़िला भी है। उसके बाद बात करेंगे कोयली, तो ये गुजरात में है। पूछे यही चारों गए थे, 2 मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए हैं तो इन लोग को आप देख सकते हैं। तीता पाका जो है वो आंध्र प्रदेश में है और डिगबोई जो है ये आसाम में है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछा गया था नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे। तो स्टेटमेंट वो ये दिए हुए थे कि पशुपालकों को 25 देसी उन्नत नस्ल की गाय उपलब्ध कराई जाएगी। और दूसरा जो स्टेटमेंट था वो था गोपालक को कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और ये जो हैं ये उसकी कुछ नस्ल हैं, गायों की कुछ प्रजाति जो उसमें दी जाती, ये जैसे गिर, साहीवाल और ये अन्य प्रजाति की जो प्रजातियाँ उसको दी जाती। और जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन वो आया था कि साइमन कमीशन 2 बार भारत आया। इसका पहला स्टेटमेंट था। और जो सेकंड स्टेटमेंट था कि पहली बार वो फरवरी 2028 में और दूसरी बार वो अक्टूबर 2028 में आया था। ये बेसिकली इसमें कुछ दूसरा वाला जो है इनकरेक्ट दिया हुआ था। इसमें मैंने आप जो कुछ भी लिखा है वो करेक्ट करके लिखा है। और जो रिपोर्ट उसने सौंपी थी वो सौंपी थी 27 मई 2030 को। तो ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो ये मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिख दिया है। फिर हमारा जो पूछा गया था वो यूपी स्पेशल था कि दर्शनीय स्थल कुछ प्रमुख थे और उनको मिलान करना था। जैसे देवी पाटन बलरामपुर में है। इसमें पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है। तो फिर ये जो चीनी मंदिर है वो वाराणसी में है। समस्तीपुर पश्चिम बिहार जो है वो रायबरेली में है। और ये जो है बावनी इटली शहीद स्मारक फतेहपुर में है। इसमें से पूछा गया था कौन सा सही नहीं है। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं आप उनको तभी कर सकते हैं जब आपको चारों पता हो कि 3 कौन से सही हैं, 1 कौन सा सही नहीं है। तो इन सबको बहुत अच्छे से देखेंगे आप। और फिर जो कुछ स्कीमें पूछी गई थी, जैसे प्रधानमंत्री, 1 मिनट, जैसे पूछा गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2020 में, इसी में भी पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फिर मुस्कान स्कीम 2021 में, मिशन इंद्रधनुष 2014 में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य 2018 में। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो यूपी से था कि शहादत खां का जो टाइम पीरियड है, 1 मिनट, शहादत खां का जो टाइम पीरियड है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि शहादत खां जो शासन किया था उसने तो 1722 से 1739 तक किया था। लेकिन ये नहीं पूछा गया था। इसमें 2 स्टेटमेंट थे कि शहादत खां, सॉरी 1 मिनट, इसमें जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि शहादत खां के बारे में जो पूछा गया था अवध को स्वतंत्र राज्य इसने बनाया और इसने सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र में भाग लिया। ये 2 स्टेटमेंट थे तो दोनों वहाँ पे सही दिए हुए थे। इसका मैंने अलग से यहाँ पे टाइम पीरियड लिख दिया है क्योंकि आप लोग जानते हैं आयोग की जैसी मनसा आयोग कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है इस बार। फिर जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि यही जो है एक 1 लाइनर क्वेश्चन मुझे वहाँ पे दिखा था कि पहली बार जो जनगणना है वो कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी, मेयो के शासनकाल में। ईयर नहीं पूछा हुआ था, बस पूछा हुआ था किसके टाइम पीरियड में हुई थी, तो मेयो के शासनकाल में हुई थी। और मैंने यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फैक्ट लिख दिया है कि जो दशकीय जनगणना है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी 1881 में। तो ये सब आप लोग अच्छे से देख लेंगे।
फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन था वो कुछ पर्वत को लेके था। ये 4 पर्वत दिए हुए थे, इनमें चारों को मिलान करना था। जैसे एंडीज़ पर्वत कहाँ पे है, तो यह है दक्षिणी अमेरिका में। जैसे अलताई पर्वत कहाँ है, एशिया में है। एप्लस पर्वत कहाँ है, यूरोप में है। अल्पेनेशिया पर्वत अल्पेशिना पर्वत कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में है। फिर यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिए हुए थे, जैसे अनुच्छेद 26 के बारे में पूछा गया था। इन चारों को भी मिलान करना था। तो धार्मिक कार्यों की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 26 में है। आर्टिकल 40 में आप लोग को पता होगा ग्राम पंचायत का गठन। फिर आर्टिकल 98 में जो है वो है आर्टिकल 98 में है जो संसद का सचिवालय। और आर्टिकल 239 में जो है वो है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। और ये ऑप्शंस इस तरीके से दिए हुए थे कि जैसे बाई चांस आप लोग को 40 आ रहा है, 26 आ रहा है, फिर भी आप लोग मिलान करना चाहते हैं तो नहीं बन रहा था क्वेश्चन। बेसिकली आपको इसमें में से 3 आने ही चाहिए, तभी आप लोग उस क्वेश्चन का जो है आंसर दे पाते। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है वो कब हुई थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। 2 स्टेटमेंट इसका भी था। तो 1843 में हुई थी। फिर इनके प्रयासों से हुई थी, जॉर्ज थॉम्पसन के प्रयासों से जो है हुई थी। जॉर्ज थॉम्पसन को द्वारिका नाथ टैगोर भारत लेके आए थे। ये कुछ स्टेटमेंट पूछा गया था कि कौन इनको भारत लेके आया या द्वारिका नाथ इनको भारत लेके आए। तो ये ऐसे फैक्ट जब आपको पता होते हैं तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फिर जो है ये कुछ पुस्तकें पूछी गई थी, जैसे तुहफ़-ए-सलादीन किसकी पुस्तक है, तो अब्दुल मलिक इस्मानी की। फिर जैसे पूछा गया था जैसे पूछा गया था तो कि तुहात-ए-फ़िरोज़ शाही किसकी है, तो फ़िरोज़ शाह तुगलक की। तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही किसकी है, ग़ियासुद्दीन बरनी की। फिर ख़ज़ाइन-उल-तुहफ़ किसकी पुस्तक है, तो अमीर खुसरो की। ये पुस्तक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में 3-4 बार रिपीट कर चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ इस बार का जो पेपर था इसमें स्कीम्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। स्पेशली मैंने जो देखा था उसमें 3-4 तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन भी थे जिनको मिलान करना था। स्कीम्स भर के इसमें दिया हुआ था। तो जैसे कुछ स्कीम्स यहाँ भी हैं, फिर देख लेते हैं। लेक्स लॉ की अधिनियम कब आया था, तो 1850 में। ऐसे बेसिकली कुछ मैचिंग करने के लिए देता था और कुछ में कहता था कि कौन सा सही नहीं है। तो फिर जो था बंगाल टेनेसी अधिनियम वो आया था 1885 में। फिर आयु की सहमति अधिनियम जो है आया था वो आया था 1891 में। फिर विश्वविद्यालय अधिनियम जो आया था 1904 में आया था। फिर अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो आधुनिक भारत से था, मॉडर्न हिस्ट्री से। इसमें भी 2 स्टेटमेंट बने हुए थे। इसमें पूछा था कि लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट जो पूछा हुआ था कि लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित किया। और जो सेकंड इसका था वो पूछा था कि कर्जन ने कोलकाता निगम की अधिनियम की घोषणा की। कर्जन ने कोलकाता निगम अधिनियम की घोषणा की। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही थे। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन था वो था देश और राजधानी। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का ही है, आप लोग तो पता कर लीजिए, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो देश है इम्पोर्टेंट और उसकी राजधानियाँ हैं, जैसे है युगांडा की राजधानी कंपाला। उसके बाद से इसमें आप लोग को अगर याद रहता हो तो हो जाता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे युगांडा की राजधानी पता थी और सूडान की खार्तूम पता थी। तो ये 2 ऑप्शन जो है क्वेश्चन बन जा रहे थे इसमें। जैसे रवांडा की राजधानी आप लोग याद कर लीजिए किगाली, और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की किसासा। तो ये प्रमुख राजधानी, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। फिर पॉलिटी का हमारा एक क्वेश्चन है कि 6ठी अनुसूची का संबंध, इनको मिलान करना था, सीक्वेंस से लगाना था चारों राज्यों को कि 6ठी किन जनजातियों का प्रशासन का है। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये नॉर्थ ईस्ट के जो हैं देश हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से भारत के नॉर्थ स्टेट के राज्य हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें जो है 7 सिस्टर्स में यही सब चारों हैं। जैसे इसमें सिक्किम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, इसमें सिक्किम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये 2 स्टेट इसमें नहीं हैं। और
इसमें सिक्किम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, ये स्टेट इसमें नहीं है। इसमें जो बेसिकली स्टेट हैं वो 4 ही हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, यही 4। इसमें नागालैंड भी नहीं आता। ये आप लोग को 2 चीज़ का बस ध्यान रखना है कि इसमें नागालैंड नहीं आता, अरुणाचल प्रदेश नहीं आता और सिक्किम नहीं आता। ये जो 7 सिस्टर्स के देश हैं, 7 देश हैं उसमें, 7 राज्य हैं, यही चारों जो हैं आते हैं उसमें। और ये बार बार पूछा जाता है। फिर 2 स्टेटमेंट और पूछे गए थे कि भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अभिसूचित करता है। फिर सेकेंड जो था कारण इसका पूछा गया था कि आधुनिक क्षेत्र वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है। तो इसमें जो पूछा गया था यहाँ प्रधानमंत्री कर दिया गया था, तो बस वही ये ऑप्शन जो है गलत था, लेकिन मैंने यहाँ पे सब करेक्ट करके लिखा है। फिर यूरोप के किसी भी देश की राजधानी नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि जब आपको पूरे टर्म पता हो कि यूरोप देश की सारी राजधानियाँ पता हो तभी आप लोग इसको कर सकते हैं। तो इसकी है रॉटरडैम और दूसरा ज्यूरिख, दूसरा है ज्यूरिख। फिर अगला हमारा है इजराइल से क्वेश्चन था कि इजराइल उस समय बहुत चर्चा में रहा था। तो पूछा गया था कि गाजा पट्टी की सीमा मिस्र और इजराइल से लगती है। ये ऑप्शन पूछा गया था जैसे कि गाजा पट्टी की सीमा इजराइल से लगती है, फिर इजराइल की सीमा मिस्र से लगती है। ऐसे 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे, मैंने एक में करके लिख दिया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही थे। फिर पूछा था मीनामाटा रोग किसके कारण होता है, तो मरकरी के कारण, प्रदूषित जल के कारण होता है। मीनामाटा रोग करीब प्रदूषित जल के कारण होता है। फिर पूछा गया था विश्व की जो नदी के बारे में, जैसे राइन नदी। राइन नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसको आप लोग देख सकते हैं। जैसे पूछा गया था कि राइन नदी पश्चिमी और दक्षिणी जर्मनी का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक मार्ग है। फिर सेकंड था कि रॉटरडैम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर है। तो दोनों ऑप्शन ये दोनों सही हैं। फिर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे यूपी स्पेशल से क्वेश्चन था। जैसे पूछा गया था राज्य ललित कला एकेडमी की स्थापना तो 1962 में हुई थी। इसमें पूछा गया था मैचिंग करने के लिए था। फिर पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी की स्थापना तो 1963 में हुई थी। फिर पूछा गया था कि भारतीय नाट्य अकेडमी की स्थापना तो लखनऊ 1975 में। फिर अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या की स्थापना जो कब हुई थी, अयोध्या शोध संस्थान में अयोध्या में है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1986 में। ये जो था वो अरेंज करने के लिए आया था कि पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, एकदम लास्ट में कौन सा हुआ। तो जब आप लोग को सारे ईयर पता रह सकते हैं तभी आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर पूछा गया था कि भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो 9 हैं। फिर जनसंख्या घनत्व का क्रम लगाना हुआ था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, फिर उसके बाद कहाँ है, उसके बाद कहाँ है, उसके बाद कहाँ है। तो ऐसे कुछ टाइप का क्वेश्चन आया था। जैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर केरल में, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। जनसंख्या घनत्व में जो अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है। और सर्वाधिक अगर जनसंख्या की बात करें तो भी उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से चौथे नंबर पे, और क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तब भी उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पूछा गया था समुद्री उत्पाद निर्यातक विकास प्राधिकरण, ये कब आया था, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1972 में। इसका मुख्यालय केरल में है। फिर पूछा गया था एक क्वेश्चन कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि चूना पत्थर नमक जस्ता भंडार वाला राज्य कहाँ है, तो राजस्थान है। फिर यहाँ पे कुछ क्रोनोलॉजिक के क्वेश्चन थे जिनको आपको बताना था कि पहले कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ। ये इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। तो जैसे पूछा गया था कि बैंक का प्रथम जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो हुआ था जुलाई 1969 में। और सेकंड बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, सेकंड चरण का हुआ था 1980 में। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास की बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख सकते हैं। हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए थे वो आया था कि इस बार ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए गुप्तकालीन प्रशासन का विभाजन, तो पहले भुक्ति, फिर विधि, फिर विषय, फिर ग्राम। ये भी क्रोनोलॉजिक टाइप का क्वेश्चन था कि कौन सी सबसे निम्न इकाई थी, जैसे ग्राम। तो ये इसको अरेंज करना था। तो भुक्ति पहले आएगा, फिर विषय आएगा, फिर विधि आएगा, फिर ग्राम आएगा। इसके बाद फिर एक पॉलिटी का क्वेश्चन है
है कि भारत में महान्यायवादी राष्ट्रपति की मर्जी से पद पर बने रहेंगे। तो ये क्वेश्चन था जो जहाँ राष्ट्रपति की जगह पे प्रधानमंत्री कर देता है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। यहाँ पे मैंने इसको करेक्ट करके लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। तो यहाँ शायद प्रधानमंत्री लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे करेक्ट करके लिख दिया है। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि क्योंकि क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये दो स्टेटमेंट थे, कथन और कारण टाइप का क्वेश्चन था। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये सही है। फिर कुछ वन और अनुसंधान पूछे गए थे। जैसे पूछा गया था उसका मुख्य जैसे संस्थान पूछा गया था, तो वन सूक्ष्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये है जोधपुर में। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो शिमला में। वर्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो जोरहाट में। फिर उष्णकटिबंधीय अनुसंधान कहाँ है, तो जबलपुर में। ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसमें बेसिकली पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन था, पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है। और एक हमारे साइंस का क्वेश्चन था, पूछा गया था कि रॉकेट गति के संरक्षण पर कार्य करता है। उसके बाद से जो सेकंड क्वेश्चन था ये भी था कि कौन सी घटना पहले हुई फिर बाद में हुई, इसको अरेंज करना था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, तो 1897 में। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं तो जो आपको पता हो तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो प्रोटॉन की खोज कब हुई थी, तो 1917 में। फिर न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी, तो 1932 में। फिर पाई मेशान की खोज कब हुई थी, तो 1935 में। और ये इसी सीक्वेंस से मैंने लिखा हुआ है कि ताकि आप लोग को याद करने में कोई भी कठिनाई ना हो। फिर इस बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आए थे कि ओमान, ईरान, कुवैत अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है, और सीरिया भी ऑप्शन में था। इसमें से पूछा गया था कि इसमें से कौन सा अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो सीरिया नहीं है, ओमान है, इराक है, कुवैत जो है ये अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है, सीरिया नहीं है। इसके बाद आया था कि प्रस्तावना में जो शब्दों का वो क्रम लगाने के लिए आया था। प्रस्तावना आपको पूरी याद होनी चाहिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जो पहले आएगा कि पूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है भारत में बनाया जाएगा। तो इस टाइप के जो है तो आपको पूरा प्रस्तावना याद होना चाहिए कि हम सब भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। ऐसे जो आप लोग को प्रस्तावना है वो पूरा याद होना चाहिए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता है, कितने प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक 3 प्रकार के न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे कितने प्रकार की समानता है, तो जो इसमें प्रस्तावना में जो समानता है वो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। इसको एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे ताकि आप लोग को याद हो जाए। फिर संवाद कुमुदिनी राजा राम मोहन राय से 2 क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संवाद कुमुदिनी जो है वो राजा राम मोहन राय की पुस्तक है, ये कौन सा, तो ये बंगाली भाषा में लिखी हुई है, बंगाली साप्ताहिक पत्रिका है ये। और सेकंड जो स्टेटमेंट था वो था कि इसमें विधवा जलाने की निंदा की गई थी इसमें। तो ये दोनों ऑप्शन सही थे, लेकिन ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन था कि ए और आर दोनों सही है, क्या ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ये आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा था। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पिछवाई चित्रकला का संबंध किससे है, तो श्री कृष्ण भगवान से है, श्रीनाथ या कृष्ण भगवान से है। फिर आवर्ती का बढ़ता क्रम पूछा गया था, तो पहले आएगा रेडियो, फिर दृश्य किरण, फिर आएगा अवरक्त, फिर आएगा एक्सरे। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में भाग 3 तो यूएसए बिल ऑफ राइट पर आधारित है, और इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए थे। जैसे दिया हुआ था कि भारत का संविधान पूर्ण संघीय नहीं है, तो जैसे उसमें पूछा गया था कि भारत का संविधान पूर्णतः संघीय है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत का जो संविधान है पूर्णतः संघीय नहीं है। इसमें जो मृत्यु का अधिकार है मूलभूत अधिकार नहीं है। आप अपनी स्वतंत्रता से मर नहीं सकते।
फिर जो है एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का जो सूचक है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा ये दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट पे। फिर आया था नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी से क्वेश्चन था। दो स्टेटमेंट इसमें दिए हुए थे कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है कोलकाता विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रथम स्नातक किया हुआ है और सीताराम इनका अंतिम उपन्यास है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही थे। फिर आया था वन जीव संरक्षण अधिनियम, तो यह आया था 1972 में। पूछा गया था इसमें कि जंगली जानवरों और उनके आवास पौधों की सुरक्षा के लिए कानूनी जो है सुरक्षा के लिए इनका ढांचा है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही थे। अब हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है, फिर जो है नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर ये आया था कुछ क्वेश्चन में, ये मिलान करने के लिए था। तो जो काला नमक चावल है उसको GIT टैग के बारे में क्वेश्चन था, तो उसको सिद्धार्थ नगर में हाल ही में भी GIT टैग उसी समय मिला हुआ था, तो ये क्वेश्चन था। फिर देसी घी जो है औरैया में, आंवला प्रतापगढ़ में और केला फाइबर कुशीनगर में। फिर अगला जो है हमारा क्वेश्चन है वो है कुजवास कोयला और लौह अयस्क का क्षेत्र जो है वो रूस है। फिर यहाँ पे पूछा गया था कि नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, तो दोनों क्वेश्चन सही थे। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन था इलाहाबाद बैंक 1865 में। फिर पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में। फिर अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में। फिर द अलायंस ऑफ शिमला की स्थापना 1874 में। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन था कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में के उत्तर पूर्व में स्थित है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन था। दो स्टेटमेंट बने हुए थे इससे, एक मिनट, दो स्टेटमेंट की पूछा था। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है, इसकी लंबाई पूछा हुआ था, तो 2500 मीटर इसकी लंबाई है। फिर पश्चिमी घाट के बारे में क्वेश्चन आए थे, जो दर्रे होते हैं पश्चिमी घाट में, तो उनको सीक्वेंस मिलाना था उत्तर से दक्षिण में के हिसाब से उनको अरेंज करना था। तो पहले आएगा पालघाट जो कि महाराष्ट्र में, थालघाट बोरघाट महाराष्ट्र में है और ये पालघाट केरल में है, आप लोग को पता होगा। उसके बाद से कुछ पर्व आए थे, जैसे हॉर्नबिल पर्व नागालैंड का है, संघाई पर्व मणिपुर का है, राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश का है, हेमिस पर्व लद्दाख का है। हेमिस पर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हॉर्नबिल पर्व नागालैंड का और ये लद्दाख का, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसमें पूछा हुआ था भारत की नगरीय जनसंख्या, तो ये इसमें बहुत चारों ऑप्शन जो दिए हुए थे इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस था, इसी के आसपास चारों ऑप्शन दिए हुए थे, तो ये आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, तभी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे कि भारत में नगरीय जनसंख्या जो है 31.2 है, 2% है। फिर जौनपुर से एक क्वेश्चन था, इसमें भी दो स्टेटमेंट बने हुए थे। पूछा गया था कि जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है, यह जौनपुर जो है सरकी काल में शिक्षा का महान केंद्र था, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है सही हैं। फिर यहाँ पे फिर कुछ आया था, कुछ क्रोनोलॉजी टाइप के क्वेश्चन थे। इसमें देखिए जैसे इनको भी अरेंज करना था कि पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ। तो रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन कब हुआ था, तो 1900 जो कोयले का प्रथम उत्पादन था वो रानीगंज में हुआ था। रानीगंज आप लोग को आई थिंक पता होगा कि पश्चिम बंगाल में है रानीगंज, तो वहाँ जो कोयले का प्रथम उत्पादन है वो 1974 में हुआ था। फिर कोल इंडिया की स्थापना जो हुई थी 1975 में। फिर कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण उसके बाद हुआ था उसके पहले हुआ था 1972 में। कोयल की स्थापना बाद में हुई थी और फिर जो कोयले खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1972 में। फिर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना 1956 में हुई थी, तो ये इसमें अरेंज करने के लिए आया था। और इसको आप लोग देखेंगे तो आया था वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है, ये कुछ पुस्तक दी हुई थी और पूछा हुआ था कि कौन सी किसकी, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें उसके बाद था प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एग्रेशन, तो इसमें जो है डेविड रिकार्डो की ये पुस्तक है। फिर एशियन ड्रामा तो गुनार मिस्टल की है। फिर जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये किसकी पुस्तक है, तो J.M. क्रीक की पुस्तक है, क्रीस। फिर एक क्वेश्चन था, तो नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये क्वेश्चन था। ये ऐसे टाइप के पूछे हुए थे कि जो नीति निर्देशक तत्व है इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते।
ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो भी कुछ मैंने लिखा है वो सब करेक्ट करके लिखा है। तो बिपिन चंद्र पाल जो हैं, इनका संबंध ब्रह्म समाजी और समाज सुधारक नेता थे। ये 2 स्टेटमेंट बना हुआ था कि ये जो है ब्रह्म समाजी और समाज सुधारक नेता थे। न्यू इंडिया इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी, तो ये दोनों ही सही थे उसमें। फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो था मीरात सिकंदरी पुस्तक में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगौड़ा के राज्य का जिक्र है। ये क्वेश्चन था। तो ये आज का हमारा ये जो है सेशन ही ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अस। अगर ये वीडियो आप लोग को किसी और भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। किसी भी कंप्लीट नोट्स चाहिए, किसी भी जैसे हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह का, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका भी वीडियो मैं लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अस। थैंक यू सो मच। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।